पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान प्रोफेसर किरमिन की क्लास के अंदर इल्यूजन मैजिक के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी उन्हें एक इल्यूजन मैजिक को तोड़ने के लिए बोला जाता है और लियान पहली ही ट्राई के अंदर उसे तोड़ पाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर किरमिन को पहले से ही पता होता है कि लियान को पहले ही बहुत सारे प्रोफेसर अपनी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो लियान के ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए वो लियान को उनकी क्लास में पढ़ने के लिए मना कर देता है। लेकिन लियान तुरंत ही प्रोफेसर के पास जाकर बोलने लगता है, प्रोफेसर मैं पूरी तरह से डिटरमाइंडेड हूँ आपकी क्लास के अंदर पढ़ने के लिए और मैं बहुत ही ज्यादा इच्छुक हूँ इल्यूजन मैजिक के बारे में सीखने और उसे करने में। ये सब कुछ सुनकर प्रोफेसर किरमिन भी उसकी बात के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जब वो सोचते हैं कि लियान आखिरकार कितने ज्यादा प्रोफेसर से सीख रहा है, तो वो सब कुछ सोचकर वो कुछ टाइम के लिए अपनी जगह पर स्टैचू बन गए होते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान बहुत ही ज्यादा निराश और उदास लग रहा होता है और सोच रहा होता है बेसिक मैजिक कंप्रेहेंशन का टेस्ट जो होने वाला है उसके अंदर हमारी क्लास के अंदर हुई सारी की सारी क्लास एज के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मुझे उन सभी क्लास एज के लिए प्रिपेयर करना होगा। सच में ये सब्जेक्ट तो मेरे लिए और भी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। लेकिन तभी नीलिया लियान के पास आते हुए लियान को हाथ लगाकर बोलने लगती है, लियान क्या तुम ठीक हो? तो लियान भी अपनी सोच से बाहर आ गया होता है और वो चौंकते हुए बोलने लगता है, ओ हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और फिर अपने आप को संभालते हुए सोचने लगता है, मुझे इस टाइम पर ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो मुझे किसी दूसरी ही बात पर ध्यान देना है। क्योंकि आज जो हमारा टेस्ट है वो तो बेसिक राइडिंग ट्रेनिंग का टेस्ट है। और हम देखते हैं कि लियान और उनके दोस्तों के सामने प्रोफेसर थंडरस्टिक अपने मुंह में एक पत्ती को लगाए हुए खड़ी हुई होती है। तो सारे स्टूडेंटों को देखते हुए बोलने लगती है, ऑल राइट एवरीवन, मैं ये आशा करती हूँ कि तुम सभी लोग इस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा थके हुए और उदास लग रहे होते हैं और वो अपनी निराश भरी आवाज में बोलने लगते हैं, यस मैम हम पूरी तरह से तैयार है। प्रोफेसर थंडरस्टिक खुश होकर हंसते हुए बोलने लगती है, सच में तुम्हारा रिएक्शन देखकर ही आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइट होती जा रही हूँ, इसीलिए तुम सभी लोग अपने अपने घोड़ों को यहाँ पर लेकर आओ। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार तुम अपने अपने हॉर्स से कितने ज्यादा क्लोज हो चुके हो। ये सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट तुरंत ही अस्तबल की ओर अपने अपने घोड़ों को लेने के लिए चले गए होते हैं। इधर नीलिया अपने घोड़े को संभालते हुए बोल रही होती है, हम सच में बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, इसलिए अभी इसे फ्री करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इधर हम केन को देखते हैं जो कि कुछ परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि सच में क्या मुझे इन्हें बाहर लेकर जाना चाहिए। और नीलिया से बोलने लगता है, सच में पिछली बार जब मैं इन्हें बाहर लेकर गया था तो ये भागते भागते ही थक गए थे। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि केन को अपने घोड़ों के पास में इस तरह की बातें करते हुए देखकर सोच रहा होता है, मैं भी सच में इसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा वोरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा घोड़ा तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस हॉर्स का सबसे ज्यादा डर्टीएस्ट टेम्पर है और इसका जितना खतरनाक हॉर्स पूरी की पूरी क्लास के अंदर ही नहीं है। सच में कई बार तो मैं इस बारे में सोच कर ही परेशान हो जाता हूँ कि आखिरकार ये एक रियली में घोड़ा है भी कि नहीं, और अगर ये घोड़ा है तो आखिरकार इसके अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना कैसे हो सकता है। क्या प्रोफेसर उर्गलम ने इस घोड़े को भी किसी तरह का पोषण देकर इसे इतना ज्यादा एनर्जेटिक तो नहीं बना दिया है। लेकिन फिर भी चलो ये तो एक रिलीफ की बात है कि अब मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से मैं इस घोड़े को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही अपने हाथ से ब्रेसलेट को बाहर निकालने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने ब्रेसलेट को उस घोड़े के पैरों पर बांध देता है और उसी के साथ साथ में वो अपनी मैजिक बेल्ट को भी घोड़े की गर्दन पर बांध देता है, जिसकी वजह से उसके घोड़े का सारा माना उन ब्रेसलेट और बेल्ट के अंदर ड्रेन होने लगता है। तो लियान उसे पकड़ते हुए बाहर लेकर आने लगता है और बोलने लगता है, चलो अब हमें भी बाहर जाना चाहिए। लेकिन वो घोड़ा बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही बाकी के स्टूडेंट लियान को अस्तबल से बाहर आते हुए देखते हैं तो वो
एकदम से चौंकते हुए चिल्लाकर बोलने लगते हैं, एवरीवन जल्दी से उधर देखो, उसने इतने ज्यादा वोइलेंट हॉर्स को भी टेम कर लिया है। सच में वार्डनाज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और वार्डनाज से ये तो एक्सेप्ट किया ही जा सकता था, चाहे उसका घोड़ा कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंस बर्ताव करता है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, सच में इन लोगों को बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है कि ये मेरा घोड़ा मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। वैसे हमारे टावर के अंदर से ज्यादा लोगों ने इन हॉर्स को टेम नहीं किया है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुली अपने अपने हॉर्स को टेम नहीं कर पाए। अभी प्रोफेसर थंडरस्टेप अपनी जगह पर हाथ खड़े करते हुए बोलने लगती है, अटेंशन एवरीवन, मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ कि आज का टेस्ट आखिरकार कैसा होने वाला है। और फिर वो तुरंत ही अपने पास से एक सनडायल को बाहर निकालते हुए एक पत्थर के ऊपर रख देती है और फिर बोलने लगती है, तुम्हें इस सनडायल के पाथ को फॉलो करते हुए अपने घोड़ों को यहाँ से लेकर जाना होगा जो कि तुम्हें एक लेक की ओर लीड करेगा। तुम्हें इस टेस्ट को पास करने के लिए इस बात को मेक श्योर करना होगा कि तुम्हारा घोड़ा उस लेक के अंदर का पानी पी ले और उसके बाद तुम्हें अपने घोड़े को यहाँ पर वापस लेकर आना होगा। मैं इस सनडायल की मदद से इस बात को मेजर करूंगी कि आखिरकार तुम्हें इस टेस्ट को पूरा करने के अंदर कितना ज्यादा टाइम लगा है। क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो? डर केन लियान के पास आते हुए बोलने लगता है, इसे इस बारे में कैसे पता चलेगा कि हम लेक के अंदर ही इन्हें पानी पिलाकर ला रहे हैं? हम तो इसे कहीं भी बीच रास्ते में किसी भी कुएं का पानी पिलाकर वापस ला सकते हैं। तभी प्रोफेसर थंडरस्टेप अपना इविल नेचर बाहर निकालते हुए बोलने लगती है, और इसी के साथ साथ अगर किसी ने भी ये हिम्मत की कि वो आकर यहाँ पर मुझसे झूठ बोला तो मैं उसे उसी लेक के अंदर गाड़ दूंगी। ये सुनते ही केन के तो होश उड़ गए होते हैं और वो तुरंत ही बोलने लगता है, गोट इट, मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। ये सुनते ही प्रोफेसर थंडरस्टेप सभी लोगों को बोलने लगती है, चलो फिर अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान और नीलिया दोनों साथ साथ में ही एक और जा रहे होते हैं, जहाँ नीलिया अपने घोड़े पर बैठी हुई लियान से बोल रही होती है, लियान आखिरकार तुम अपने घोड़े को राइड क्यों नहीं कर रहे हो? तो लियान तुरंत ही बोलने लगता है, अगर मैं इस घोड़े के ऊपर राइड करूंगा तो हो सकता है कि ये वहां तक जाने में थक जाए। और सोचने लगता है इस मैजिक टूल की मदद से इसका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा फास्ट ड्रेन होता है, इसीलिए इसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं है कि ये मुझे भी लेकर उस लेक तक जा पाए। इसीलिए मुझे सावधानी से इसके साथ साथ चलकर ही उस लेक तक जाना होगा। लेकिन इधर नीलिया कुछ देर के लिए अपनी सोच में चली गई होती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो तुरंत ही अपने घोड़े से नीचे उतरने लगती है और बोलने लगती है, चलो तो फिर ठीक है, मुझे भी अपने हॉर्स से नीचे उतर जाना चाहिए। उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान तुरंत ही बोलने लगता है, योनार मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने घोड़े को राइड कर सकती हो, ये सच में ठीक रहेगा। तो योनार बोलने लगती है, ओह मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी भी बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाएगी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे ही राइड करती हुई इस लेक तक गई तो। और ये बोलते हुए योनार उस हॉर्स को पैट करने लगती है, जिसकी वजह से उसका हॉर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर लियान और उसका घोड़ा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आए हुए होते हैं और लियान रोते हुए सोचने लगता है, आखिरकार मैं ही अकेला ऐसा क्यों हूँ इस क्लास के अंदर जिसके पास इतना ज्यादा खराब घोड़ा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केन तुरंत ही वहां से अपने घोड़े को लेते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से लियान भी बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है। और लियान बोलने लगता है, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें वापस आने की इतनी ज्यादा जल्दी है? लेकिन तभी वो देखता है कि उसके साथियों के घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और वो उन स्टूडेंटों को लेकर एक और बड़ी तेजी से भागकर जा रहे होते हैं। तो केन बोलने लगता है, मैं इस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उन लोगों को इस तरह से परेशान देखकर लियान सोचने लगता है, ओह अब जब मैं इन लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अकेला ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसके पास की इतना ज्यादा वर्ष घोड़ा है। और फिर लियान अपने हॉर्स के पास आते हुए बोलने लगता है, मैंने इतने दिनों तक तेरी कितनी ज्यादा अच्छी तरह से केयर की है, इसीलिए तुझे इस टाइम पर मेरे साथ नाइस रहना चाहिए। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही एक शुगर क्यूब को बाहर निकालकर उस घोड़े के सामने कर देता है और बोलने लगता है, ये लो, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा शुगर क्यूब पसंद है ना, तुम इसे खा सकते हो। और फिर ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने घोड़े को उस शुगर क्यूब को खिला देता है। लेकिन तभी लियान के पीछे से किसी
के चिल्लाने की आवाज आती है, वार्डनाज आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही लियान भी चौंक गया होता है और वो जैसे ही मुड़कर देखने लगता है तो वहाँ पर ब्लैक टर्टल टावर के स्टूडेंट खड़े हुए होते हैं और उन्हीं के साथ साथ में उनका लीडर भी उनके साथ ही आया हुआ होता है, जिसे देखकर लियान भी कुछ देर सोच में पड़ गया होता है और फिर उस लीडर को देखते हुए बोलने लगता है, आखिरकार मैंने यहाँ पर क्या गलत किया है जो कि तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। तो वो लीडर बोलने लगता है, तुमने अभी अभी अपने घोड़े को क्या खिलाया है। ये सुनते ही लियान बोलने लगता है, मैंने तो उसे बस थोड़ी सी शुगर दी है। ये सुनते ही उस लीडर के पीछे खड़ा हुआ स्टूडेंट चिल्लाकर बोलने लगता है, हाँ यही तो बात है, आखिरकार तूने इस घोड़े को शुगर क्यों खिलाई है। तू इस शुगर को लेकर हमारे मार्केट के अंदर आ सकता था और उसे बेच सकता था, इसकी वजह से हम सभी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। फिर तुमने उस शुगर क्यूब को ऐसे ही ये घोड़े को खिलाकर बेकार क्यों कर दिया है। ये सुनते हुए लियान भी चौंक गया होता है और अपने ही जगह पर खड़े हुए सोच रहा होता है, क्या आखिरकार ये लड़का किस तरह की बातें कर रहा है। इधर ब्लैक टर्टल टावर का स्टूडेंट लीडर भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया होता है और वो तुरंत ही अपने साथियों को चुप करते हुए बोलने लगता है, वार्डनाज ऐसी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, घोड़े कैरेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर एक बास्केट कैरेट की बाहर निकालते हुए वो लियान की ओर बढ़ाने लगता है और बोलने लगता है, शुगर बहुत ही ज्यादा रेयर मिलने वाली चीज है, इसीलिए तुम उसकी जगह पर इन कैरेट्स को अपने घोड़ों को खिला सकते हो। इधर लियान उन कैरेट की बास्केट को पकड़ते हुए सोचने लगता है, आखिरकार ये अचानक से मुझे ये सब कुछ सामान क्यों देने लग गए हैं। मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही उस लीडर को थैंक यू बोलने लगता है। इधर वो लीडर वहां से जाते हुए अपने हाथ को हिलाकर बोलने लगता है, अरे अरे यहाँ पर ये सब कुछ बातें मायने नहीं रखते हैं, इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम मार्केट आओ तो तुम बड़े ही आराम से वहाँ पर शुगर क्यूब लेकर आ सकते हो। और अगर तुम वहाँ पर आते हो तो चलो हम साथ में मिलकर कुछ टाइम चेस खेलते हैं। और ये बोलते हुए वो लीडर अपने स्टूडेंट साथियों को लेकर उस जगह से धीरे धीरे कर निकल गया होता है। इधर लियान सोच रहा होता है, आखिरकार ये लोग मेरे साथ चेस खेलना चाहते हैं, इसीलिए वो मेरे सामने इतना ज्यादा अच्छा बन रहा था। लेकिन तभी योनार आकर बोलने लगती है, सच में ये स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और अब तुम इन कैरेट की मदद से बड़े ही आराम से अपनी कुछ शुगर को बचा सकते हो और अपने घोड़े को इन कैरेट्स को खिला सकते हो। सुनकर लियान तुरंत एक कैरेट को पकड़ते हुए अपने घोड़े की ओर बढ़ाकर बोलने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, ये सब कुछ यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन वो घोड़ा उस कैरेट की ओर देखता भी नहीं है और अपने मुंह को घुमाते हुए दूसरी ओर कर लेता है। इधर लियान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो उसे इस कैरेट को कैसे खिलाए और सोचने लगता है, क्या ये इतना ज्यादा ओबीएस हो जाएगा अगर मैं अपने घोड़े को योनार के घोड़े के साथ स्वैप कर लूं। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही लेक की ओर अपने घोड़े को लेकर बढ़ने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वो लेक के पास पहुंच गए होते हैं। तो उसे देखते हुए एक स्टूडेंट बोलने लगता है, ओह तो तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो वार्डनाज, तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनकर लियान पूछने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या गलत बात है। लियान की बात को सुनते हुए वो स्टूडेंट तुरंत ही दूसरे स्टूडेंटों की ओर इशारा करते हुए बोलने लगता है, तुम्हें अगर इस बारे में जानना है तो तुम्हें उस तरफ देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए लेक के पास लेकर आई होती है और उसका घोड़ा पानी पीने के लिए धीरे धीरे कर अपने मुंह को उस पानी की ओर लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस पानी का स्तर धीरे धीरे कर कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा उस पानी तक नहीं पहुंच पा रहा होता। और ये देखकर वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा शौक लग रही होती है और पानी को इस तरह से कम होते हुए देखकर लियान और योनार दोनों ही बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और साथ में बहुत ही ज्यादा घबरा भी रहे होते हैं। इधर लियान सोचने लगता है, क्या यहाँ का वाटर लेवल इतनी ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है। सच में ये इविल प्रोफेसर ये हमें कभी भी कोई आसान टास्क नहीं दे सकते। और ये सोचते हुए लियान उस लड़के से बोलने लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा सोल्यूशन मिला है जिसकी मदद से हम अपने हॉर्सेज को यहाँ पर पानी पिला पाए। वो लड़का लियान से बोलने लगता है, हमने यहाँ पर बहुत सारे आइडिया अपनाए हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे हॉर्स इन पानी के नजदीक पहुँचते हैं ये धीरे धीरे कर और भी ज्यादा लोअर होता जाता है। तभी वहाँ
यहाँ पर प्रिंसेस आ गई होती है जो कि लियान की ओर ही देख रही होती है और फिर वो धीरे धीरे कर लियान की ओर बढ़ने लगती है। तो लियान भी उसे देखकर कुछ देर के लिए चौंक जाता है, पर वो देखता है कि वो प्रिंसेस तुरंत ही उस कैरेट की बास्केट की ओर आकर खड़ी हो गई होती है और उन कैरेट्स को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही होती है। तो वो लड़का बोलने लगता है, हर हाईनेस बहुत ही ज्यादा हैप्पी है तुम्हें देखकर वार्डनाज। तो लियान प्रिंसेस को देखते हुए सोचने लगता है, लेकिन ये मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही है, ये तो इन कैरेट्स को देख रही है, क्या ये अपने घोड़े को भी इन कैरेट्स को खिलाना चाहती है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत एक कैरेट को बाहर निकालते हुए प्रिंसेस के हाथ में रख देता है और बोलता है, ये कैरेट तुम यहाँ पर रख सकती हो। लेकिन प्रिंसेस तुरंत ही उस कैरेट को पकड़ते हुए उसकी एक बाइट ले लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। और जैसे ही उस कैरेट का स्वाद उसके मुंह के अंदर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी लग रही होती है, क्योंकि वो कैरेट्स घोड़ों के लिए लाई गई थी और घोड़े हमेशा कच्ची कैरेट्स ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए उनका स्वाद भी बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तो लियान धीरे से फुसफुसाते हुए योनार को बोलने लगता है, लेकिन मैंने तो इस कैरेट को इसके घोड़े के लिए दिया था। ये सुनते ही योनार भी लियान को चुप करते हुए बोलने लगती है, तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और प्रिटेंड करो कि तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। और फिर लियान उस जगह से तुरंत ही मुड़कर पीछे की ओर जाने लगता है और बोलने लगता है, चलो मैं अपने वाटर मैनिपुलेशन मैजिक को यूज कर कुछ वाटर को यहाँ पर लाने का ट्राई करता हूँ। तो ये सुनते ही योनार भी लियान के साथ साथ ही घूमकर दूसरी ओर चली गई होती है। इधर लियान तुरंत ही अपने स्टाफ को पकड़ते हुए अपनी मैजिक स्पेल को जोर से पढ़ता है, सर्ज। और लियान के इतना बोलते ही उस लेक के अंदर से पानी का एक बहुत ही बड़ा गोला निकलकर बाहर धीरे धीरे कर उड़कर आने लगता है, जिसे देखकर प्रिंसेस का साथी भी चौंका हुआ होता है और सोचने लगता है, इनक्रेडिबल वार्डनाज, सच में अगर इस बारे में सोचा जाए तो ये इतनी ज्यादा जल्दी अपने मैजिक को इतनी ज्यादा फास्ट और इजीली कंट्रोल कर पाने में कामयाब हो पा रहा है। इतना तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि इतना ज्यादा फास्ट अपने मैजिक को सीख पाए। और अगर हम इसके इस मेथड को सीख पाने में कामयाब हो पाए तो हम आगे फ्यूचर में आने वाले टेस्ट में फेलियर के बारे में चिंता नहीं करेंगे। इधर देखते ही देखते वो पानी का गोला धीरे धीरे कर लियान के घोड़े के मुंह की ओर बढ़ने लगता है। तो वो घोड़ा भी तुरंत ही अपने मुंह को खोलते हुए उस पानी के गोले को अपने मुंह के अंदर डालने लगता है। लेकिन जैसे ही वो घोड़े के मुंह के पास पहुंचता है तो वो पानी तुरंत ही वहां पर धूल में उड़ गया होता है। ये देखते ही वहां पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शौक में लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। तो प्रिंसेस का साथी बोलने लगता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो योनार बोलने लगती है, क्या मैंने जो देखा वो सही देखा है? क्या वो पानी की बॉल उस घोड़े के मुंह को टच करते ही पूरी तरह से भाप में बनकर उड़ गई है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इधर लियान अपने स्टाफ को पकड़ते हुए बोलने लगता है, ओह अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अपने अपने घोड़े को डायरेक्टली इस लेक से पानी पिलाना होगा, तभी इसे काउंट किया जाएगा, नहीं तो इसे बिल्कुल भी टेस्ट पास का मार्क नहीं दिया जा सकता है। ये सुनते ही योनार घबराते हुए बोलने लगते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, फिर आखिरकार हम इसे किस तरह से करेंगे? लियान, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है जिसकी मदद से हम इसे कर पाए? ये सुनते ही लियान अपनी पॉकेट के जेब के अंदर से हाथ डालते हुए बोलने लगता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। मुझे पता था कि इन प्रोफेसर के टेस्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी, इसीलिए मैंने सोचा था कि मुझे एडवांस में ही तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये बोलते हुए लियान कुछ चीज को बाहर निकालते हुए योनार को दिखाने लगता है। फिर उस चीज को देखते हुए योनार भी बहुत ही ज्यादा शौक हो गई होती है और बोलने लगती है, ये आखिरकार तुम इस चीज को इस जगह पर कैसे लेकर आ सकते हो जहाँ पर कोई रस्सियों को बांधे हुए उस लेक के अंदर उतर रहा होता है? और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंटों ने अपने आप को अपने घोड़ों से रस्सी से बांध लिया होता है और धीरे धीरे कर उस लेक के अंदर उतर रहे होते हैं। इधर लियान और योनार दोनों अपनी जगह पर खड़े होकर उन सभी लोगों को नीचे उतरते हुए देख रहे होते हैं। तो योनार लियान को देखते हुए सोचने लगती है, सच में मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये अपनी टेस्ट की तैयारी के लिए एक इतनी ज्यादा बड़ी रोप को अपने साथ लेकर आया है।
लेकिन इधर लियान बोल रहा होता है अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट की तरह यूज करेंगे तो हम यहाँ पर बड़े ही आराम से इस लेक के अंदर रह सकते हैं, और फिर चाहे इस लेक की टाइड कितनी ज्यादा फास्ट क्यों न हो, हम अपने आप को बड़े ही आराम से संभाल सकते हैं। क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिरकार ये प्लान कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारे घोड़े यहाँ पर पानी पीने में कामयाब हो रहे हैं? तभी उस लेक के अंदर से आवाज आने लगती है, हाँ हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा है। ऐसे तो हमें यहाँ पर इस लेक के अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ आना पड़ा, लेकिन यहाँ के वाटर लेवल अब और ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमारे घोड़े इस जगह पर बड़े ही आराम से पानी पी सकते हैं। तो लियान बोलने लगता है, सच में तो बहुत ही ज्यादा रिलीफ की बात है, इस तरह से हम अपने टास्क को बड़ी ही आसानी से कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये बोलते हुए वो अपने घोड़े को नीचे ला रहा होता है, लेकिन लियान का घोड़ा उसकी एक भी बात को नहीं मान रहा होता और लियान के काबू में नहीं आ रहा होता। इसी के साथ साथ वो लियान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है। तो लियान तुरंत ही अपनी जेब से कुछ शुगर क्यूब को बाहर निकालते हुए बोलने लगता है, मैं तुम्हें बहुत सारी शुगर क्यूब दूंगा, इसलिए तुम्हें अब रजिस्ट करना बिल्कुल ही बंद करना होगा। इधर शुगर क्यूब को देखते ही उस घोड़े की आंख के अंदर बहुत ही ज्यादा चमक आ गई होती है और उसकी आंखों के अंदर सिर्फ शुगर क्यूब ही दिखाई दे रहे होते हैं। इसीलिए वो तुरंत ही लियान की बात को मानते हुए उस लेक के अंदर आकर वहां का पानी पीने लगता है। तो लियान भी उसे देखते हुए एक राहत की सांस लेकर सोचने लगता है, सच में ये सब कुछ तो बड़े ही स्मूथली निकल गया है, गुड। और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारा टास्क भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तभी लियान को कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने का अंदेशा होने लगता है, जिसकी वजह से वो अचानक से बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये फीलिंग कैसी है? सच में ये फीलिंग तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्रोफेसर की बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्कीम के अंदर पड़ते जा रहे हैं। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही अपनी जगह से घूमकर अपने आसपास में देखते हुए सोचने लगता है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा और भी है जिसकी वजह से हम यहाँ पर मुसीबत में पड़ सकते हैं? तभी लियान की नजर जाती है कि वहाँ लेक का पानी धीरे धीरे कर हवा में उठ रहा होता है और फिर एक ही झटके के अंदर उस लेक के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी बाढ़ आ गई होती है, जिसे देखकर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, साथ में बोल रहे होते हैं, आखिरकार ये चीज क्या है? इस नदी के अंदर इतनी ज्यादा बाढ़ कैसे आ सकती है? लेकिन इधर लियान अपनी जगह पर एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है, सीरियसली ये बास्टर्ड प्रोफेसर, आखिरकार ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन प्रोफेसर को इस एकेडमी के अंदर रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत अपनी पॉकेट की जेब के अंदर से अपने मैजिक स्टाफ को बड़ी ही तेजी से बाहर निकालने लगता है और बोलने लगता है, एवरीवन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और ये बोलते हुए वो तुरंत अपने मैजिक को कास्ट करते हुए अपनी स्पेल को पढ़ने लगता है, डिप्लॉय शील्ड। और लियान के इतना बोलते ही उसके सामने एक वाटर की बहुत ही ज्यादा बड़ी शील्ड आकर खड़ी हो गई होती है। इसकी वजह से वो और उसके सारे के सारे साथी उस शील्ड के पीछे पूरी तरह से सुरक्षित हो गए होते हैं। लेकिन इधर लियान उस बाढ़ को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं है। तभी योनार उस लेक के किनारे पर खड़ी होकर लियान से बोलने लगती है, लियान, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारी वजह से पूरी तरह से सेफ है, इसलिए अब सिर्फ तुम और तुम्हारे घोड़ा ही उस जगह पर हो, तुम्हें तुरंत ही उस जगह से बाहर निकल कर आना होगा। ये सुनते ही लियान भी थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए बोलने लगता है, ग्रेट, अब बस मुझे इस स्पेल को मेंटेन कर रखना होगा और इस जगह से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी उसका घोड़ा उस बाढ़ की चपेट में आ गया होता है, जिसकी वजह से वो एक झटके में ही बहकर उस जगह से दूर जाने लगता है और वो नदी में बहते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, डैम इट, मेरा घोड़ा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं बिना घोड़े के इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता हूँ और फिर अगर मैंने इस टेस्ट को पास नहीं किया तो सच में मेरा रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब आ जाएगा। अब तो मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अब मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही अपनी वाटर शील्ड को अपने ऊपर से
हटाने लगता है। और फिर इधर योनार लियान की ओर देखती है तो लियान एक ही झटके के अंदर उस लेक के अंदर डूब गया होता है, जिसे देखकर योनार भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर बोलने लगती है, नहीं लियान तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं नहीं हमें उसकी हेल्प करनी ही होगी, नहीं तो वो उस जगह पर मारा जाएगा। ये बोलते हुए योनार उस नदी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन प्रिंसेस और उसका साथी उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं और प्रिंसेस बोलने लगती है, नहीं ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि अगर तुम उस जगह पर गई तो तुम भी उस बाढ़ के अंदर ही डूब जाओगी। इधर नीलिया उस रोप को पकड़े हुए देखकर बोलने लगती है, अब हमें तुरंत ही प्रोफेसर के पास जाना चाहिए और उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। ये रोप आखिरकार ये इतनी ज्यादा लूज क्यों हो गई है, ये टाइट क्यों नहीं हो रही है। अभी पीछे से प्रिंसेस का साथी चिल्लाकर बोलने लगता है, ये रोप तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, मिस योनार जल्दी से अपनी रोप को बाहर खींचो। और ये सुनते ही योनार तुरंत ही अपनी रोप को बाहर खींचने लगती है तो वो देखती है कि उसकी रोप टूटी हुई होती है। उस टूटी हुई रोप को देखते हुए योनार बोलने लगती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब उस लेक के अंदर बाढ़ आई थी तो उसके स्ट्रोक की वजह से ये रोप टूट चुकी है और अब हम उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रिंसेस का साथी तुरंत ही उस लेक के किनारे पर आकर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, वार्डनाज क्या तुम मुझे सुन सकते हो, उस घोड़े को अबैंडन कर दो और जल्दी से जल्दी अपने आप को इस लेक से बाहर निकालने की कोशिश करो। और ये सब कुछ बोलते हुए प्रिंसेस का साथी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ भी लग रहा होता है और बहुत ही ज्यादा चौंका हुआ उस लेक की ओर ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचने लगता है, मुझे वार्डनाज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो ऑलरेडी इस लेक के करंट के अंदर बह चुका है। अब तो सच में उसे बचाने का कोई भी आइडिया नहीं है। इधर हम देखते हैं कि लियान का घोड़ा उल्टा होकर उस पानी के अंदर बह रहा होता है, लेकिन तभी उस घोड़े को अपने ऊपर कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वो देखता है कि वो अचानक से ही उस नदी के पानी से धीरे धीरे कर ऊपर उठ रहा होता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा भी शॉक हो गया होता है। तभी हम देखते हैं कि उसे उठाते हुए एक हाथ धीरे धीरे कर पानी से बाहर निकल रहा होता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि लियान का होता है, जिसने कि अपने मैजिक की मदद से उस घोड़े को अपने हाथों के ऊपर उठा लिया होता है और उस लेक के अंदर खड़ा हुआ होता है। और लियान को अपने घोड़े को इस तरह से उठाकर खड़े हुए देखकर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और चौंकते हुए चिल्लाकर बोलने लगते हैं, 1 मिनट रुको, उधर देखो। वैसे तो वाटर शील्ड इतनी ज्यादा थिक नहीं है, लेकिन वो अभी भी अपनी प्लेस पर ही रुकी हुई है, जिसकी वजह से लियान के ऊपर अब इस पानी का कोई भी असर नहीं होने वाला है। लेकिन इधर लियान का घोड़ा सोच रहा होता है, सच में आखिरकार ये किस तरह की वियर्ड सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, मुझे एक इंसान ने उठा रखा है। तो लियान तुरंत ही अपने घोड़े से बोलने लगता है, अगर तूने इस वक्त पर रजिस्ट किया तो सच में मैं तुझे अभी के अभी इस रिवर के बॉटम के अंदर फेंक दूंगा। ये सुनते ही लियान का घोड़ा भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और सोचने लगता है, नहीं नहीं इस वक्त पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस वक्त तो तुझे अपने आप को बचाने में ही बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है और ऐसे वक्त पर तू मुझे बचाने की ट्राई कर रहा है, सच में आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है बच्चे। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को यूज करते हुए सोच रहा होता है, मुझे इस वक्त पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोकस्ड रहना होगा। इसके लिए मुझे अपने सारे के सारे माना को ही उस वाटर शील्ड को मेंटेन करने में क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन अगर मैं इस वक्त पर रिलैक्स हुआ तो सच में हम दोनों के दोनों ही इस नदी के करंट के अंदर बह जाएंगे। और ये सोचते हुए लियान धीरे धीरे कर उस घोड़े को अपने हाथों पर उठाए हुए उस नदी से बाहर आ रहा होता है, जिसे देखकर सारे के सारे स्टूडेंट भी लियान की ओर आते हुए बोलने लगते हैं, लियान क्या तुम ठीक हो। इधर लियान उस घोड़े को धीरे से उस नदी के किनारे पर लाकर रख देता है, जिसे देखकर वो घोड़ा भी बहुत ही ज्यादा अचंभा कर रहा होता है। लेकिन तभी लियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपने गुस्से में ही सारे के सारे प्रोफेसर को बहुत ही ज्यादा गालियां निकाल रहा होता है, जिसे देखकर योनार और प्रिंसेस का साथी दोनों ही शौक में चले गए होते हैं। तो योनार बोलने लगती है, आखिरकार लियान अचानक से प्रोफेसर को इतना ज्यादा भला बुरा क्यों बोल रहा है। तो प्रिंसेस का साथी बोलने लगता है, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है।
और फिर हमें बताया जाता है कि स्टूडेंटों को अभी तक इस बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है कि लियान के इतने ज्यादा एंग्री शाउट के पीछे आखिरकार कौन सा रीजन है। इधर लियान का घोड़ा लियान के पास आते हुए लियान की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, कहीं तुम्हें किसी जगह पर चोट तो ना लग गई है। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे कर लियान के हाथ के पास आ गया होता है और लियान भी उसे छू रहा होता है। लेकिन तभी लियान उस घोड़े के कान के पास आते हुए बोलने लगता है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तू मेरे साथ कितना ज्यादा काइंड बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी तेरे ऊपर से उस ब्रेसलेट और बेल्ट को नहीं निकालने वाला। ये सुनते ही वो घोड़ा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और वो तुरंत ही लियान के ऊपर अटैक करने लगता है। तो लियान भी तुरंत ही उसके मुंह को पकड़ते हुए अपने आप को बचा रहा होता है और बोलने लगता है, मैं जानता था, मैं तेरे ट्रू कलर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, तुझे ऐसा क्यों लगा कि तू मुझे मूर्ख बना सकता है। और वो ऐसे ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा तेजी से फाइट करने लगते हैं। इधर योनार और प्रिंसेस का साथी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिरकार इन दोनों के बीच में अचानक से ये क्या हुआ है। और ये सोचते हुए ही योनार निराश होते हुए बोलने लगती है, मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि लियान मुझे बिल्कुल भी हार्ट नहीं लग रहा है। इधर प्रिंसेस का साथी भी बोलने लगता है, हाँ मैं भी तुम्हारी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।